हम सब कुछ जानते हुए भी अशांत क्यों हैं? हम पढ़े लिखे हैं, जानकारी हमारे पास भरपूर है, धर्म, दर्शन, विज्ञान सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। फिर भी मन में डर है, भविष्य की चिंता है, रिश्तों में उलझन है और भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, समस्या अज्ञान नहीं है, समस्या है ज्ञात से बंधे रहना। आज इस वीडियो में हम किसी गुरु का अनुसरण नहीं करेंगे, किसी विधि का अभ्यास नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने ही मन को ईमानदारी से देखेंगे, क्योंकि सत्य किसी पथ का अनुसरण नहीं करता। अध्याय 1, ज्ञात का अर्थ क्या है? कृष्णमूर्ति जिस नोन की बात करते हैं वो केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। ज्ञात का अर्थ है हमारे अतीत के अनुभव, हमारी स्मृतियां, हमारी सफलताएं और असफलताएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी सामाजिक पहचान, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और सबसे सूक्ष्म हमारी छवि। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो अतीत की स्मृति से निकलता है। इसलिए हर विचार पुराना है और पुराना विचार नई सच्चाई को नहीं देख सकता। हम ज्ञात को सुरक्षा समझते हैं, लेकिन वही सुरक्षा हमारी कैद बन जाती है। अध्याय 2, विचार, समस्या का स्रोत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। हम सोचते हैं कैसे सफल बने, कैसे दुख से बचें, कैसे सुरक्षित रहें, लेकिन सोचने वाला मन डर पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि स्मृति हमेशा बीते हुए सुख दुख से भरी होती है। इसलिए विचार से पैदा होता है डर, और डर से पैदा होती है हिंसा, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी। हम दुनिया में शांति चाहते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन में द्वंद्व है दुनिया में युद्ध रहेगा। अध्याय 3, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, सबसे बड़ा भ्रम। हम कहते हैं, मैं गुस्से को देख रहा हूं, मैं डर को नियंत्रित कर रहा हूं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये एक भ्रम है। सत्य ये है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जिसे आप मैं कह रहे हैं वही गुस्सा है, वही ईर्ष्या है, वही डर है। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आया, असल में आप ही गुस्सा हैं। जब तक देखने वाला खुद को अलग मानता है, संघर्ष बना रहता है। संघर्ष तब समाप्त होता है जब देखने वाला खुद को देखे। अध्याय 4, नियंत्रण और दमन का भ्रम। हमारे समाज ने हमें सिखाया है, गुस्से को दबाओ, इच्छा को नियंत्रित करो, डर को हटाओ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, दमन कभी मुक्ति नहीं देता। जो दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। गुस्सा दबाओगे, हिंसा बन जाएगा। डर दबाओगे, चिंता बन जाएगा। इच्छा दबाओगे, कुंठा बन जाएगी। समाधान है समझना, ना कि दबाना। अध्याय 5, जागरूकता, अवेयरनेस। बिना चयन के कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी तकनीक की तरह नहीं देखते। वे कहते हैं, अवेयरनेस इज चॉइसलेस। मतलब अच्छा बुरा मत चुनो, सही गलत का निर्णय मत करो, बस जो है उसे देखो। जब आप बिना निर्णय देखते हैं तो देखने में ही परिवर्तन होता है। जागरूकता प्रयास नहीं है, जागरूकता संघर्ष नहीं है, ये एक प्राकृतिक अवस्था है। अध्याय 6, समय और मनोवैज्ञानिक। समय घड़ी का समय अलग है, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय हमारे दुख का कारण है। मैं कल बेहतर बनूंगा, एक दिन मैं बदल जाऊंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य में कोई समय नहीं होता। या तो आप अभी देखते हैं या कभी नहीं। परिवर्तन भविष्य में नहीं होता, परिवर्तन अभी में होता है। अध्याय 7, भय की जड़। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप भय को पूरी तरह देख सकते हैं? न उससे भागें, न उसे दबाएं, न उसका नामकरण करें, बस देखें। जब भय को पूरी तरह देखा जाता है तो भय समाप्त हो जाता है। अध्याय 8, इच्छा, सुख और दुख। हम सुख की तलाश में पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, लेकिन सुख हमेशा स्मृति पर आधारित होता है, तुलना से पैदा होता है। जहां सुख है वहां दुख भी है। जिसे हम सुख कहते हैं वही दुख की जड़ है। अध्याय 9, प्रेम क्या है? प्रेम इच्छा नहीं है, लगाव नहीं है, अधिकार नहीं है। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं, जहां डर है वहां प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता। प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता। जब मैं शांत होता है तो करुणा जन्म लेती है।
किसी अजनबी का दर्द भी अपना लगने लगता है। हिंसा असहनीय हो जाती है। यही सच्चा प्रेम है जो पूरी मानवता को छूता है। अध्याय 10 अकेलापन और संबंध। हम संबंधों में अकेलापन छुपाते हैं, लेकिन दो अकेले लोग मिलकर भी अकेले ही रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, खुद को समझे बिना कोई भी संबंध पवित्र नहीं हो सकता। अध्याय 11 गुरु, परंपरा और अधिकार। कृष्णमूर्ति स्पष्ट कहते हैं कि सत्य किसी गुरु, ग्रंथ या परंपरा में बंद नहीं हो सकता। जब हम किसी बाहरी अधिकार को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी देखने समझने की क्षमता खो देते हैं। गुरु हमें सुरक्षा का भ्रम देते हैं, लेकिन ये सुरक्षा मनोवैज्ञानिक निर्भरता बन जाती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता नहीं। सच्ची खोज अकेले की जाती है, बिना किसी मार्गदर्शक के। अध्याय 12 ध्यान क्या है। कृष्णमूर्ति का ध्यान किसी तकनीक, मंत्र या अभ्यास का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरे जीवन के प्रति जागरूक होना, चलते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए स्वयं को देखना। जहां प्रयास है वहां ध्यान नहीं, और जहां ध्यान है वहां प्रयास नहीं। ध्यान तब घटित होता है जब मन शांत हो, तुलना और लक्ष्य से मुक्त हो। ये एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे लाया नहीं जाता, वो स्वयं प्रकट होती है। अध्याय 13 सच्ची बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता ज्ञान, अनुभव या स्मृति से नहीं आती। ये सब अतीत के उत्पाद हैं। बुद्धिमत्ता जन्म लेती है पूर्ण जागरूकता और मौन से। जब मैं शांत होता है तब जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता आती है। यही बुद्धिमत्ता, करुणा, सही कर्म और सच्चे परिवर्तन की जड़ हैं। फ्रीडम फ्रॉम द नोन हमें ये नहीं सिखाती कि क्या मानना है, ये सिखाती है कैसे देखना है। जब आप पूरी तरह देखते हैं तो जीवन बदलता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। इस वीडियो को देखते समय खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या मैं सच में सुन रहा हूं या सिर्फ वही समझ रहा हूं जो मैं पहले से जानता हूं। कमेंट में लिखिए इस वीडियो का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा छू गया, या फिर किस सवाल ने आपको सोचने पर मजबूर किया। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ बदलता है तो लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जो सच में समझना चाहता है। और ऐसी ही गहरी किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स नॉट फॉलो द ट्रुथ, लेट्स डिस्कवर इट।